आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कई बार पहले तो आप मेरी इस थ्योरी को समझो एक, फिर आपको ना अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्यों बताने वाला हूँ। कई बार क्या होता है, हमारे पास ये 3 बुक है, हम 3 टास्क लेके चलते हैं। ये एक टास्क है कि ये टास्क जो ये बहुत ईजी है, छोटा सा तो ही है यार, जिसको तो मैं यूँ खाना खाते समय कर दूंगा, तो मतलब बच्चों के लेवल का छोटा टास्क ही। ये टास्क इससे बड़ा है, इसको करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा भाई। और ये टास्क तो भैया सबसे बड़ा है, इसको करने के लिए तो कम से कम 4 दिन 5 दिन चाहिए ही चाहिए। पर इन दोनों की तुलना में ये टास्क तो बच्चों के लेवल का है, इसको तो मैं यूं कर दिया समझ लो। टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब इसको मैं यहाँ पे साइड में रख देता हूँ, आपको दिखता रहेगा ये। अब फोकस करते हैं हम अपनी बुकों पे। आप इस बुक को देखो जरा। 445 पेज है इस बुक के। 183, 2 पेज पीछे, यानी हाँ हाँ 180 मान लो आप। 103 पेज है, ठीक है। आप समझ रहे हैं इन बुक के माध्यम से मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। 400, 180 और 100। ये बुक इन बुकों की तुलना में एकदम छोटी सी, देखो इसके अंदर भी फिट होगी और इसके अंदर भी फिट होगी। एकदम पतली सी तो बुक है, ये छोटी सी बुक है। क्या है इसके अंदर, कुछ 100 पेज के अलावा है, कुछ ज़्यादा है नहीं, पतली सी। इसको तो यूं कर देंगे। थोड़ी डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मोटी भी है, इसके अंदर शब्द भी ज़्यादा होंगे, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा समझना पड़ेगा। इसको भी वही है, ये तो छोटे बच्चों की लेवल की। पर रियलिटी पता है क्या है, इस वाली बुक को मैंने लिया और 1 महीने के अंदर अंदर मैंने इसको पढ़ के ख़त्म कर दिया। मेरी नॉर्मल स्पीड यही है, मैं धीरे धीरे पढ़ता हूँ, अच्छे से पढ़ता हूँ। कि 1 महीने के अंदर अंदर मैंने इसको एक बार पढ़ के ख़त्म कर दी, क्योंकि ये बुक बहुत ईजी लैंग्वेज में थी, मोटी थी, पर इसके वर्ड इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। कुछ वर्ड तो इसके बहुत, मतलब आधे से ज़्यादा तो इसके अंदर सेंटेंस बहुत ईजी ही ईजी हैं कि तुमको समझ में आएंगे। सिंपल लैंग्वेज एकदम साधारण सी, कोई बहुत ज़्यादा हैवी हैवी वर्ड नहीं है। कुछ वर्ड हैं तो वो तुमको समझ में, गूगल करो समझ में आएगा। इसको साइड में कर देते हैं, यानी कि ये बच्चों के लेवल की है मेरे लिए हिसाब से तो बहुत ईजी। अगर जिसने थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ी हो तो वो इसको पढ़ लेगा। फिर बारी आती है इसकी, द मिरेकल मॉर्निंग। भैया ये बुक भी इतनी ज़्यादा टफ नहीं है जितनी मैं सोचता था। इवन ये बुक तो इससे भी ज़्यादा इजी है। तो ये दोनों बुक बहुत इजी हैं, थोड़ी थोड़ी मोटी हैं, पर बुक पढ़ने लायक हैं, इजी हैं, अच्छी हैं, समझ में आता है। अब बारी आती है इस छोटे की। इस छोटी बुक को, जिसका नाम है द आर्ट ऑफ संजू, भाई साहब, इस बुक के अंदर इतने डिफिकल्ट वर्ड मिले मेरे को छोटी सी बुक के अंदर ही, कि मेरे को साथ में कैलकुलेट वो गूगल खोल के रखना पड़ा ट्रांसलेटर, कि वो मेरे को बार बार इसके मीनिंग बताए, इसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। इस बुक को में मतलब ऐसे नहीं है कि इस बुक में कुछ सीखने लायक नहीं, इस बुक में बहुत बहुत कुछ सीखने लायक है, बहुत ही अच्छी बुक है, बुरी नहीं है ये। पर इसको मेरे को पर्सनली, मैं अपना बताता हूँ अपना, मेरे को पढ़ने में इसको बहुत टाइम लग गया। मेरे को इस बुक को इतना समझना पड़ा, इतना समझना पड़ा, तब जाके मेरे को ये समझ में आई। तो यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी, कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, वो जो कहावत है वो सही है। कवर से भी और उसके साइज से भी मत नापो बुक को, कि अगर वो छोटी सी है तो मतलब ये नहीं कि तुम उसको रात रात पढ़ के खत्म कर दोगे, या उसके अंदर कुछ है ही नहीं, वो बच्चों के लेवल। भाई साहब छोटी है पर कमाल बुक है ये, इसके अंदर कुछ भी है। तो यहाँ पे मैं आपको 2 लेसन सिखाना चाहूँगा। पहला तो ये कि किसी भी चीज़ को छोटा नहीं मानना चाहिए और किसी भी चीज़ को बड़ा नहीं मानना चाहिए, दोनों को इक्वल लेके चलो। काम है, काम को काम की तरह करो, उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और दूसरा, हमेशा शॉर्ट और लॉन्ग, जो शॉर्ट तरीका होता है ना सक्सेस पाने का, शॉर्ट तरीका कोई भी काम करने को, उसको भूल जाओ, लॉन्ग वाले को अपनाओ। समझे? इन तीनों को ही पढ़ने में मेरे को काफ़ी समय लगा, पर इन तीनों ने ही मेरे को कुछ ना कुछ सिखा दिया कि करना क्या है, क्यों करना है, मेन मोटिव क्या है करने का। वही जब आप लॉन्ग टर्म गोल करते हो ना, तो आपको समझ में आता है हार माननी है क्यों नहीं माननी, क्यों करना है क्यों नहीं करना है। जब शॉर्ट टर्म गोल करते हो तो उसमें बस कुछ समय के लिए वो काम हो जाता है, पर उसमें से आप कुछ सीखते नहीं हो।
तो हमेशा लॉन्ग टर्म गोल को फॉलो करो और इस तरह की बुक को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो। ये कमाल बुक होती हैं, धमाल होती है, एकदम बेहतरीन होती हैं ये बुकें।